एक दूसरा प्रश्न और भी था। दूसरा प्रश्न क्या था? भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोर मुकुट को ही धारण क्यों करते हैं? भगवान चाहते हैं, कोई छोटे मोटे घर के बेटा तो है नहीं, सोने का भी मुकुट पहन सकते, हीरों का भी मुकुट पहन सकते हैं, पन्नों का भी मुकुट पहन सकते हैं, लेकिन हीरे पन्ने पुखराज का मुकुट नहीं पहना, केवल मोर के पंख को ही धारण किया। क्यों करते हैं ऐसा? तो इस कथा के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, भगवान मोर के पंख को क्यों धारण किया मेरे प्रभु ने? बरहा पेडम, भगवान का नाम है बरहा पेडम। बरहा माने होता है मोर, पेड माने होता है पंख। जो मोर के पंख को धारण करे वो है कृष्ण। अब मोर के पंख को क्यों धारण करते हैं? भगवान ने इसलिए मोर के पंख को धारण किया। पहली बात, भगवान ने जब मोर के पंख को अपने मस्तक पर धारण किया तो इनका नाम पड़ गया पक्षधर। क्या नाम पड़ा? पक्षधर। यानी इस नाम का अर्थ है, मानो भगवान कहते अपने भक्तों से, मेरे भक्तों तुम चिंता मत करना, अगर कहीं तुम मेरी शरण में आए हो ना तो मेरा नाम है पक्षधर। मैं जब भी पक्ष लूंगा तो केवल अपने भक्तों का ही पक्ष लिया करता हूं। इसलिए भगवान ने अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए पक्षधर नाम रखवाने के लिए ये मोर के पंख को मस्तक पर धारण किया। एक दूसरा कारण और भी है, भगवान ने इसलिए भी मोर के पंख को धारण किया, आपको बताऊं। भगवान ने मोर के पंख को धारण किया, दूसरा कारण यह है, भगवान श्री कृष्ण एक बार आ रहे थे और चलते 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 क्या हुआ, रास्ते में यमुना जी के किनारे जैसे भगवान पहुंचे, गायों का चरवण करते आ रहे थे तो एक मोर का पंख पड़ा हुआ था। और जो मोर का पंख था ना, भगवान ने क्या किया, उस मोर के पंख को उठाया और हाथ में लिया। तो कभी मोर के पंख को देखना बहुत सुंदर होता है। भगवान ने देखा थोड़ी सी धूली पड़ी थी तो धूली को झड़ाया और झाड़ करके धूली को हटा करके भगवान ने देखा तो बहुत सुंदर था। लेकिन कभी और ध्यान से देखना, मोर का पंख बहुत सुंदर होता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने बहुत सुंदर सा चित्र बना दिया। और चित्र में, उस चित्र में ऐसे लगता है जैसे किसी ने बहुत सुंदर सा नेत्र बना दिया, कोई आंख बना दी। और ज्यादा ध्यान से देखना तो ऐसे लगता कि उस आंख से एक एक करके आंसू टपक रहा हो। भगवान ने देखा उस मोर के पंख को और मोर के पंख से कहा, क्यों रे, तू है तो इतना सुंदर, तेरा नेत्र भी बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, तेरी आंख से आंसू क्यों गिर रहा है? तू रो काहे को रहा है? तू दुखी क्यों है? उस मोर के पंख ने कहा, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सामने वाले के दुख के बारे में पूछे। आजकल दुख में कोई साथ कम देता है और सुख होता है तो सुख में सब साथ देते हैं, लेकिन दुख में कम ही लोग साथ देते हैं। दुख में केवल वही साथ देते हैं जो तुम्हारे बिल्कुल अपने होते हैं। लेकिन भगवान आपने मेरी कुशलता के बारे में पूछा, मेरे दुख के बारे में पूछा, भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन कहीं तुम जानना चाहते तो मेरे दुख का एक ही कारण है। बोले क्या? भगवान से कहा, मेरे प्रभु मेरी भी क्या जिंदगी है, मैं धूली में पड़ा हुआ था, लोग आए इधर उधर से निकलते रहे, जब मैं पड़ा हुआ था तो मुझको पैरों से रौंदते रहे, आज तक किसी ने मुझे उठाया नहीं, उठा करके मुझे देखा नहीं, और देखने के बाद में मेरे बारे में किसी ने पूछा नहीं। भगवान मेरी भी क्या जिंदगी है। चलो कोई बात नहीं, दुनिया वाले न पूछते, ठीक है, लेकिन जिस मोर के पीछे मैं सारी उम्र भर लगा रहा,
जिस मोर के पीछे मैं सारी उम्र भर लगा रहा, लेकिन जैसे ही मोर ने, जब मोर के नए पंख आ जाते हैं तो मोर पंख को छोड़ देता है। जब उसके नए पंख आ गए तो हमको छोड़ दिया, मेरा त्याग कर दिया। और त्यागने के बाद में आज तक मुझसे एक भी बार मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा, मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम कैसे हो। भगवान जिसके पीछे सारी उम्र भर लगा रहा, उसने मेरे बारे में तनिक भी नहीं पूछा। ये मेरी भी क्या जिंदगी है भगवान, और ये दुनिया के लोग होते कैसे हैं। भगवान ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, बात बिल्कुल सही है। ये दुनिया होती ही ऐसी है, इस सांसारिक लोग होते ही ऐसे हैं। अगर कहीं तुम कहते हो मैं नीचे पड़ा हुआ था, मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा, तो सुनो, जो गिर जाता है ना, उसे उठाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अगर कहीं कोई गिर जाए, भगवान न करे कहीं किसी का बुरा समय आ जाए, तो उसका सब साथ छोड़ देते हैं, फिर उसका साथ बहुत कम लोग देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं दुनिया में, 3 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं? जो उठे हुए को गिरा दे, जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं कोई आगे बढ़ रहा हो ना, तो उसकी टांग को खींचना चालू कर देते हैं। अपना विकास भले ही रुक जाए, लेकिन सामने वाले को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमारी एक फूटती है तो खूब फूट जाए, लेकिन सामने वाले की दोनों फूटना चाहिए। दुनिया के लोग आज की स्थिति में अपने दुख से बहुत कम लोग दुखी हैं, पर पड़ोसी के सुख को देख देख करके ज्यादा दुखी होते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? बोले जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं। दूसरे तरीके के लोग होते हैं, जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं, और जो उठे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कैसे होते हैं? जो उठे हुए को उठाते हैं। कैसे? अगर कहीं कोई गरीब आदमी आ जाए और गरीब आदमी आपसे हाथ जोड़ करके कहे, भैया मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, लॉकडाउन हो गया है, एक काम करो मुझे 5,000 रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हारा पाई पाई करके चुका दूंगा। तो पता मन में क्या क्या भाव आते हैं? मन में बड़े विचित्र भाव आते हैं। मन में भाव आएंगे, इसको दे तो दूं, लेकिन कहीं इसने लौटाया नहीं तो, और लौटाएगा भी कहां से? और अगर कहीं नहीं लौटाया इसने तो मैं इसका बिगाड़ूंगा भी क्या? घर में कहीं होंगे ना तो मना कर देंगे, नहीं नहीं भैया क्या बताओ मेरे पास है नहीं। उस गरीब आदमी को मना कर देंगे दुनिया के लोग। और हाँ, अगर कहीं कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए और वो व्यक्ति कहे, भैया एक काम करो हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है, 5 लाख, 2 दिन के लिए बैंक बंद है, इसलिए 2 दिन के लिए हमको 5 लाख रुपए दे दो, तो क्या होगा? अगर कहीं 3 हमारे पास होंगे तो 3 तो वो दे देंगे, और 1 लाख इस पड़ोसी से मांग लेंगे, 1 लाख उस पड़ोसी से मांग लेंगे, लेकिन उसको पूरा 5 लाख का 5 लाख ही तुरंत दे देंगे। क्यों? क्योंकि मन में भाव रहता है, आज इसको जरूरत है, इसकी जरूरत हमने पूरी करी तो कल के दिन हो सकता है हमें भी जरूरत पड़ जाए, तो ये हमारी भी जरूरत पूरी कर देगा। ये क्या है? ये इंसानों का दिमाग है। तो जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं, पर जो उठे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान केवल उठे हुए व्यक्ति को उठाता है ज्यादा। लेकिन हाँ, इन इंसानों में कुछ भगवान भी होते हैं। भगवान किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं उसको, एक बार की बात क्या हुआ, एक बहुत गरीब व्यक्ति था, गांव के बहुत बड़े सेठ जी थे। सेठ जी के पास पहुंचा और वो गरीब व्यक्ति सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरी बेटी का विवाह है,
एक काम करो ना। बोले क्या? मेरा एक खेत है और वो जो खेत है ना वो 5 एकड़ है, मैं अपने खेत को बेचना चाहता हूं। सेठ जी ने कहा क्यों बेच रहे हो बेटा? सेठ जी इसलिए बेचना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। सेठ जी ने कहा अच्छा, कितने का बेचना चाह रहे हो? बोले 5 एकड़ है सेठ जी, कम से कम, बहुत कम से कम 5 लाख में दे दूंगा, 5 लाख में दे दूंगा। सेठ जी ने मना कर दिया, नहीं खरीदूंगा। हाथ जोड़ते हुए बोले सेठ जी मेरी बेटी का विवाह है, मना मत करना, 5 मत दो, 4 ही दे दो, 4 में ही दे दूंगा। सेठ जी ने सिर उठाया, बोले मैंने मना किया, नहीं खरीदूंगा। सेठ जी 3 लाख दे दो ना, 3 में ही बेच दूंगा। सेठ जी ने कहा मैंने कहा ना मैं नहीं खरीदूंगा, मैं नहीं लूंगा। अपनी पगड़ी को उतारा, सेठ जी के चरणों में रख दिया, आंखें से अश्रुधारा बहने लगी। रोता रोता बोला सेठ जी मेरी इज्जत वाली बात है, मेरी बेटी की विवाह वाली बात है, तुम 2 लाख दे दो ना, 2 लाख में ही दे दूंगा। इन्होंने कहा मैंने कहा मैं नहीं खरीदूंगा। अपने मस्तक को लिया, सेठ जी के पैरों में रख दिया, गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी मना मत करना। मैं सब जगह से निराश हो गया, विवश होकर के अपना खेत बेच रहा हूं, केवल 1 लाख दे दो, 1 लाख में मैं अपनी बेटी का विवाह कर लूंगा, केवल 1 लाख दे दो। सेठ जी गए। सेठ जी ने कहा रुक जा, मैं आता हूं। अपनी तिजोरी को खोला, तिजोरी से 1 लाख रुपए निकाले और उस व्यक्ति के हाथ में दे दिए और उससे बोले सुन, ये 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूं तुझे, लेकिन तेरा खेत नहीं खरीद रहा हूं। क्यों? क्योंकि तू खेत नहीं बेच रहा है, अपनी मजबूरी बेच रहा है। तेरी मजबूरी है, इसलिए मैं खेत नहीं खरीद रहा हूं। और सुन, 1 लाख रुपए ले जा, तुझसे हो जाए तो दे देना और नहीं होना तो कोई बात नहीं, तू जा अपनी बेटी का विवाह कर। वो गरीब व्यक्ति कुछ बोलना चाहता था और उसका गला रुंध गया और रुंधे हुए गले से टप टप करके अश्रुधारा बहाते हुए सेठ जी को हृदय से दुआओं पर दुआएं देता हुआ वहां से निकल गया। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ये इंसान नहीं होते। जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं, और जो उठे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं, पर जो गिरे हुए को उठा दे उसे तो भगवान कहते हैं, उसे तो भगवान कहते हैं, उसे तो भगवान कहते हैं। ये इंसान नहीं होते, ये इंसान के रूप में ऐसे भगवान ही होते हैं, ये भगवान का ही रूप होता है। तो ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। भगवान ने कहा उस मोर पंख से, बेटा ये दुनिया के लोगों की रीति है कि जो गिर जाता है उसको उठाने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए तुम पड़े रहे अभी तक। मोर के पंख ने एक बात और पूछी, बोला भगवान एक बात बताओ, चलो कोई बात नहीं, ये दुनिया वालों की बात है, लेकिन दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं जिस मोर के पीछे सारी उम्र भर लगा रहा, उस मोर ने तो कम से कम मेरी तरफ एक बार देखना चाहिए था, आज तक नहीं पूछा। और जब पंख नहीं थे तो मैं ही सारा काम करता था, मेरे द्वारा ही वो उड़ता था, लेकिन आज दूसरे पंख आ गए तो मेरा परित्याग कर दिया। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए बोले बेटा ये दुनिया होती ही ऐसी है, इसी का नाम है संसार। संसार किसको कहते हैं? संसार के लोग होते हैं बहुत स्वार्थी। संसार के लोगों का कहीं किसी से स्वार्थ सिद्ध होता है ना, तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। अगर कहीं स्वार्थ सिद्ध होता है तो गधे को भी बाप बनाने में पीछे नहीं हटते। और कहीं हमारा स्वार्थ नहीं है ना, तो उस व्यक्ति की तरफ देखते भी नहीं है कोई। एक कड़वा सच है।
अगर कहीं स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो गधे को बाप बना लेते हैं, और कहीं स्वार्थ पूरा हो जाए तो बाप को भी गधा बना देते हैं। ये कड़वा सच है, बिल्कुल, इसमें संदेह नहीं है। चाहे कोई भी हो, अगर कहीं कितना भी तुम्हारा नजदीक व्यक्ति हो, अगर कहीं तुम्हारे धन में ताकत है, कुछ है तुम्हारे पास में, तो दुनिया के लोग तुम्हारे होंगे। तुम्हारे शरीर में ताकत है तो दुनिया के लोग तुम्हारे हैं। चाहे तन का बल हो, चाहे धन का बल हो, और चाहे पद का बल हो। अगर कहीं पद का बल होगा, धन का बल होगा और तन का बल होगा तो तुमको सब पूछेंगे। और जिस दिन तुम्हारा तन का बल चला गया, कोई नहीं पूछेगा। जिस दिन धन का बल चला गया, कोई नहीं पूछेगा। जिस दिन पद चला गया, कोई नहीं पूछेगा। ये दुनिया के लोग होते हैं। दुनिया के लोग अपना तुरंत रंग बदल देते हैं। ये बोलते जरूर सब हैं, लेकिन अगर कहीं इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता ना, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही केवल नाटक करते हैं। और कहीं स्वार्थ पूरा हो जाए ना, तो पता कैसे बदल जाते हैं। दुनिया के लोग कैसे बदलते हैं, एक आपको आईना दिखाऊं मैं। एक बड़ा सुंदर सा आईना दिखाऊं। आप लोग चाय पीते हैं? कोई कौन कौन पीता, जरा हाथ उठा के बताना। वाह, सब लोग पीते हैं। और आदरणीय मंत्री जी हमारे मध्य में पधार चुके हैं, है ना। हम लोग तो बहुत पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। कथा में तो जरूर बैठे थे, पर मन मंत्री जी के पास नहीं था, रोज चर्चा करते थे। आज हमारे मध्य में पधारे हैं आदरणीय श्री कमरो जी। एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे सभी लोग। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं निवेदन यही करना चाहता था कि दुनिया के लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या क्या नहीं करते। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय। तो मैं पूछना चाह रहा था कि आप लोगों में से चाय कौन कौन पीते, जरा हाथ उठा के बताना। अरे वाह, सब लोग पीते हो। अच्छा एक बात बताऊं, वैसे चाय को नहीं पीना चाहिए, है ना। चाय को कोशिश करो कम से कम पिए। श्री
शिवधारा धाम से हमारे मध्य पधारे हैं श्री त्रिलोकनाथ जी महाराज। एक बार सभी लोग ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। हमारी समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बोले गोविंद भगवान की। और एक संदेश और मिला है, आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो कार्ड छपा है ना श्रीमद् भागवत जी का, उसमें थोड़ा सा जो तारीख है वो गलत हो गई है। और आज हमारे यहाँ रुक्मणी मंगल है, भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव है। कल हमारे यहाँ सुदामा चरित्र होगा, कल सुदामा चरित्र की कथा होगी। और सुदामा चरित्र और संक्षिप्त में भागवत जी की विषयानुक्रमणिका, जिन लोगों ने 7 दिन तक लगातार कथा नहीं सुन पाई उनके लिए संक्षिप्त में भागवत जी की विषयानुक्रमणिका श्रवण करवाई जाएगी, जिसका महत्व है कि 7 दिन की कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो कल की कथा में आप लोग जरूर पधारें। कल हमारे यहाँ सुदामा चरित्र है और कल सुदामा चरित्र भी है। और कल कहीं हो सकेगा तो कल फूलों की होली का आनंद भी लेंगे सभी लोग। कल फूलों की होली और सुदामा चरित्र की बड़ी दिव्य कथा होगी। परसों हमारे यहाँ हवन होगा और पूर्णाहुति। परसों हवन और पूर्णाहुति यानी 6 तारीख को हवन, पूर्णाहुति और भंडारे का आयोजन रखा है। तो हमारी समिति की ओर से सभी आमंत्रित हैं। हमारी सिद्ध बाबा सेवा समिति की ओर से सब लोग बाबा की शरण में, और समिति की ओर नहीं, बाबा की ओर से है ना, हमारे सिद्ध बाबा की ओर से सभी लोग भंडारे में सभी आमंत्रित हैं। बोली गोविंद भगवान की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो मैं निवेदन यही करना चाहता था, चलो कोशिश करना चाहे कम से कम पिए। दूसरी बात एक और है, अच्छा चाय पी रहे हो आप, मान लो सुबह सुबह और कप हाथ में है, चाय का प्याला हाथ में है, चाय पी रहे हैं, बड़े आराम से चाय पी रहे हैं। चाय पीते 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 अगर कहीं आपकी चाय में एक मक्खी गिर जाए, अगर कहीं मक्खी गिर जाए तो फिर क्या करना चाहिए? पी लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? जोर से बोलो ना। फेंक देना चाहिए। डरने की क्या बात, बोला करो ना। क्या करना चाहिए? क्यों फेंकना चाहिए? क्योंकि उसमें मक्खी गिर गई है। सही बात है, फिर चाय को नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें मक्खी गिर गई है। अच्छा चलो, ये बात सही है कि चाय में अगर कहीं मक्खी गिर गई है तो उस चाय को फेंक देना चाहिए। लेकिन अगर कहीं आपके पास में एक बहुत बड़ा कटोरा है और उस कटोरे में देसी गाय का शुद्ध घी है, देसी गाय का घी भरा है, और उड़ते उड़ते कोई मक्खी आए और इस 1.25 किलो के कटोरे में वो मक्खी गिर जाए, तो क्या करना चाहिए? उस कटोरे के क्या करना चाहिए? घी फेंक देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मक्खी फेंक देना चाहिए। अरे वाह, वो चाय वाली मक्खी कड़वी होती है और घी वाली मीठी होती है क्या? चाय में अगर कहीं मक्खी गिर गई तो फेंक दिया, और घी में मक्खी गिर के मर गई तो मक्खी को निकाल के फेंक दिया। ये स्वार्थ है, बस इसी को कहते हैं स्वार्थ। यही है संसार। जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है ना, वहां हम अपनी मानसिकता को बदलने में टाइम नहीं लगाते। यही है संसार का नजरिया। भगवान ने कहा मोरपंख से, अरे मोरपंख, ये दुनिया वाले होते ही ऐसे हैं, जब तक इनका स्वार्थ सिद्ध होगा ये तुम्हारे हो जाएंगे, हजारों तुम्हारे होंगे। और जिस दिन तुम्हारे पास में ना धन रहेगा, ना तन का बल रहेगा, या ना पद का बल रहेगा, तो जो हजारों लोग पीछे होते हैं ना, वो एक भी नहीं दिखाई देगा, वो एक भी नहीं दिखाई देगा। मोर के पंख ने कहा भगवान, अगर कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दुनिया के लायक ना रहे, या दुनिया जिसके लायक ना हो, या दुनिया से जो ठुकरा दिया गया हो, भगवान उसका क्या होगा? वो कहां जाए? फिर मेरे जैसे लोग कहां जाएंगे?
भगवान ने कहा उस मोर पंख से तुम चिंता मत करो। मोर पंख ने कहा कन्हैया मेरा भी यही हाल है और मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं इसलिए दुखी हूं कि मुझे मोर ने त्याग दिया, इस संसार के लोगों ने त्याग दिया मेरे प्रभु, अब मेरा क्या होगा। भगवान ने कहा रे मोर पंख तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आए हो ना। जो दुनिया के काम का नहीं रहता या दुनिया के लोग जिसको ठुकरा देते हैं, अगर कहीं भूल करके वो भी मेरी शरण में आ जाए तो फिर जानते हो मैं क्या करता हूँ। भगवान ने तुरंत उस मोर के पंख को लिया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया, मानो दुनिया वालों को बताया अरे दुनिया वालों कहीं तुम किसी के काम के ना रहो और कहीं तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया करता हूँ। इसलिए भगवान ने मोर के पंख को अपने मस्तक पर धारण किया। तीसरा कारण और है, भगवान ने इसलिए भी मोर के पंख को धारण किया, आपको बताऊं। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी का वादन कर रहे थे और जब बांसुरी बजाते 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 भगवान आए तो उस समय क्या हुआ, एक मोर नाचता नाचता आ गया। अब मोर जब नाचने लगा तो बहुत सारी मोरनियां चारों तरफ से आ गई। मोर भी नाच रहा, हजारों मोरनियां भी नाच रही थी। नाचते 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 क्या हुआ, मोर इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि इसकी आंख से आंसू टपकने लगे। अब आपने देखा होगा जब मोर की आंख से आंसू गिरता है तो उस समय मोरनी आती है और आंसुओं को पी जाती है और आंसुओं को पीती है और गर्भिणी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस दृश्य को देखा। भगवान ने तुरंत क्या किया, उस मोर के पंख को लिया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया, मानो भगवान ने दुनिया वालों को बताया अरे दुनिया वालों जैसे एक मोर होता है हजारों मोरनियों के मध्य में रहता है लेकिन फिर भी निष्काम होता है, वैसे ही मेरे कृष्ण हजारों गोपियों के मध्य में रहते हुए भी मेरे कृष्ण परम योगेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण निष्काम हैं, इसलिए भगवान ने मोर के पंख को धारण किया। एक चौथा कारण और भी है, भगवान ने इसलिए भी मोर के पंख को धारण किया, आपको बताऊं। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बजा रहे थे और बजाते 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 क्या हुआ, जब मोर सारे नाचने लगे तो एक मोर बहुत चतुर था, चालाक था। इस मोर ने क्या किया, भगवान जैसे बांसुरी को बजाने लगे तो नाचने लगा और नाचने लगा तो भगवान अपनी शुद्धबुद्ध भूल गए और बजाना शुभारंभ कर दिया। मोर ने क्या किया, धीरे 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 करते करते आगे बढ़ना शुभारंभ कर दिया। भगवान भी उसके पीछे 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 बढ़ते चले गए। अब चलते 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 वो मोर पहुंचा कहाँ, बरसाने में। और वर्षाने में एक मोरकुटी नाम का स्थान है और इस मोरकुटी में आज भी मोर आते हैं वहां और अपना नृत्य दिखाते हैं। आज भी मोर नाचने के लिए आते हैं और उन मोरों का नाच देखने के लिए मेरी राधा रानी आज भी वहां पर पधारती हैं, रोजाना वो दर्शन करने के लिए आती हैं। तो मोर क्या हुआ, वहां जाकर के नाचने लगा। अब जैसे मोर नाचने लगा तो आपको बताऊं, जब मोरकुटी में गया तो उधर राधे रानी आ गई और इधर कृष्ण अपनी बांसुरी को बजा रहे थे। मोर ने सोचा देखो तो सही, इधर राधे हैं और इधर कृष्ण हैं, मैं बीच में पंखे फैला करके दीवार की तरह खड़ा हो गया, ये तो अच्छी बात नहीं है। मोर ने क्या किया, तुरंत अपने पंखों को लिया और धीरे 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 करते करते नीचे गिरा दिया। अब जैसे ही नीचे गिराया अपने पंखों को, आपको बताऊं तो भगवान कृष्ण की नजर पड़ी राधे रानी पर और राधे ने मेरे कृष्ण को देखा। जब राधे ने कृष्ण को देखा, मेरे कृष्ण ने राधे रानी को देखा तो भगवान तो बांसुरी बजाना ही भूल गए कि जब देखी वृषभानु जा और हिय बिच ऊंची हूं सुबंसी रह गई हाथ में और फिर नहीं लागी फूंक। भगवान तो बांसुरी बजाना ही भूल गए। भगवान ने क्या किया, उस समय उस मोर के पंख को लिया और तुरंत लेकर के अपने मस्तक पर धारण किया और उस मोर से कहा, रे मोर तूने मेरा राधे रानी से मिलन करवाया, इसलिए राधे रानी के मिलन के उपलक्ष्य में मैं तेरे पंख को हमेशा अपने मस्तक पर धारण करता रहूंगा। इसलिए भगवान ने मोर के पंख को अपने मस्तक पर